रश्मि गुप्ता और हाँ जी, आज मेरी न्यू एंट्री हो रही है नथ शो में। और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा शो वर्क कर रहा है, नंबर 1 पे है दंगल पर। और यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ आकर के, क्योंकि मेरा जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वाओ लुक है। तो मेरा जो रियल नेम है वो है रश्मि गुप्ता, और जो मेरा रियल नेम है वो है तारा। तो मैं तारा बन के आई हूँ आसमान का तारा, टूटता तारा वो तारा। हम्म। तो ये लुक अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, मतलब मैं पूरी ऊपर से लेके नीचे ज्वेलरी तक, ज्वेलरी में डूबी हुई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घाघरा है, फिर मैंने वेस्ट पे एक ज्वेलरी बांधी है, फिर मेरा एक रामपुरी है जो कि मेरे पास हमेशा रहता है। फिर आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर भी पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है, मैंने मांग टीका पहना है, मैंने मांग टीका तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रहा छोटा सा नोज पिन जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है मुझ पर। और ये कान का आप देख सकते हैं। तो मतलब ये पूरा जो गेटअप है ना, मैं ऊपर से लेके नीचे तक ज्वेलरी में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वहाँ उनसे बहुत डिफरेंट लुक है, क्योंकि ये कैरेक्टर ना, अगर रिलेट करूँ इसको, तो क्या आपको देख के लग रहा है कि मतलब 3 बिंदी, फिर यहाँ पे एक कुछ है, कुछ याद आ रहा है शायद अशोका की करीना कपूर तो वैसे ही कुछ लोग है। तारा का कुछ तो कनेक्शन है इस घर में, और तारा इस घर में आना चाहती है और वो रीज़न ढूंढ रही है कि वो कैसे आए। तो फ़िलहाल वो अभी बहुत पॉजिटिव तरीके से घर में एंट्री मार रही है। और अगर ये लोग मेरे दुश्मन नहीं निकले तो मैं इनको बहुत प्यार दूंगी, अगर दुश्मन निकले तो मैं इनको मार दूंगी। और ये रहा है मेरा राम, राम प्यारी ये सीक्वेंस ऐसा है कि फैमिली है और मैं घर में एंट्री मारने के लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और जेन्युइनली मैं एक चीज़ में फंस जाती हूँ, जहाँ नथ उतराई का जो शो है जिस पे बेस, मैं उसमें फंस जाती हूँ। और अपने आप को बचाने के लिए मैं आती हूँ सरपंच जी के पास, और सरपंच जी से बोलती हूँ कि घर में कुछ काम है तो दे दीजिए मुझे। तो यहाँ से मेरी एंट्री हो रही है। तो आपने मुझे इसके पहले देखा होगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जो कि मैं उसमें सरू बहू, सरस्वती बहू प्ले कर रही थी। मुझे पता है आप सबको याद है याद रहेगा और अभी लास्ट शो मेरा था साथ निभाना साथिया, और वो भी बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया काम करके। वैसे ही काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, कल मेरा लुक टेस्ट था और आज फर्स्ट डे मैं शूट कर रही हूँ। मैं सच कहूँ तो मैंने कोई शो अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि एक्टर्स में यही तो प्रॉब्लम होती है कि जब वो कोई शो कर रहे होते हैं तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, और खासकर टीवी सीरियल वाले, क्योंकि वो 9 to 9 शिफ्ट करते हैं और फिर घर जाने के बाद वो थक जाते हैं। तो मैं तो नहीं देखी थी, बट अब देखूँगी क्योंकि मैं खुद आ गई हूँ। हाँ हाँ, चाहत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड और मेरी भी बेस्ट फ्रेंड, उस हम दोनों सेम सेम हैं, और अच्छी फ्रेंड है मेरी। थैंक यू। बस चुनाव आने वाले हैं और महुआ को ऐसे फ्लैशेस आ रहे हैं कि शंभू की जान खतरे में है, तो हर प्रयास कर रही है कि शंभू की जान बच जाए। तो महुआ एकदम साये की तरह साथ रहना चाहती है शंभू के। तो अभी एक न्यू एंट्री हुई है हमारे शो में तारा की, तो अब देखते हैं तारा के आने से क्या ट्विस्ट आता है, स्टोरी में क्या होता है और वो क्या करने आई है इस घर में। वैसे तारा है कौन? हाँ, तारा अभी तो जैसा कि हमें बताया है, वो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो बस गांव की कोई लड़की है जिसको नथ उतराई ज़बरदस्ती बना रहे हैं, वो भागते भागते हमारी हवेली में आ जाती है मदद मांगने के लिए। और पर अब देखना होगा कि वो एक्चुअली में ऐसी है या उसके पीछे कुछ और है, इरादे कुछ और हैं उसके। क्या बात है, शंभू को राजनीति में उतरना पड़ा, या कहें सरपंच यानी एक। हाँ, अभी तक इतने सालों से राजनीति का काम जो है अम्मा जी संभालती आई थी, अब शंभू को दिया गया है, तो इस बार चुनाव में शंभू खड़े होंगे।
अच्छा, वो आपकी रियल दोस्त भी है जो फ्रेंड तारा के रोल हाँ 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 क्या नाम है थोड़ा बताइए। हाँ, वो रश्मि है एंड शी इज़ वेरी क्यूट और बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और अच्छा लगा मुझे उसके साथ काम करके। पहले हमने कभी शूट नहीं किया, हम शूट पे कभी नहीं मिले, पर हाँ मेरी फ्रेंड है, उसके थ्रू हम लोगों की मुलाकात हुई है कई बार। सो ऐसे हम एक दूसरे को जानते हैं। सो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है उसके साथ काम करके। तो अभी 150 एपिसोड्स आप लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं, क्या कहेंगे होने वाले हैं? कल हमारे 150 एपिसोड्स पूरे हो जाएंगे एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऐसे ही हम एपिसोड्स बनाते जाएं और ऐसे ही हम 500,000 एपिसोड्स पूरे करते जाएं अपने। उन दर्शकों को क्या कहेंगे जो आपको यहाँ तक पहुँचा है और काफ़ी लोकप्रिय रहा उनके तक? बिल्कुल, नंबर वन मैं तो चैनल यही, हाँ हमारा शो नंबर 1 है आप सबकी वजह से और आज हमारे शो को इतना पसंद किया जा रहा है और हम अगर 150 एपिसोड पूरे कर पा रहे हैं तो वो भी आप लोगों की बदौलत। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा और आपका रमेश ठाकुर। आज की डेट में जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें एक नया चेहरा नज़र आ रहा है जिसने अभी अभी शो में एंट्री मारी है और मुझे नहीं पता कि वो नया चेहरा क्या राज लेकर के आ रहा है आप सबके बीच में। तो आप शो देखेंगे तो मालूम चलेगा, लेकिन ज़रूर कुछ गहरा है, गहराइयों की तरह। रमेश ठाकुर, अवतार, शंभू, अम्मा जी की ज़िंदगी में कुछ तो मसाला घुलने वाला है। तो आपको आगे देखेंगे तो मालूम चलेगा। दमदार डायलॉग भी है आपका। मेरे डायलॉग्स हमेशा दमदार होते हैं। रमेश ठाकुर कभी भी बोलता है तो बहुत तगड़ा बोलता है। तो यहाँ पर भी वो फिलहाल तो जानने की कोशिश करेगा कि मुद्दा क्या है और उसके बाद उसके हिसाब से अपना रंग लाएगा। शो काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखा गया कि शंभू ने पैसा दिया किसी लड़की की जिसका नया एंट्री हुआ है, पैसा दे के लिया है, तो वजह क्या हुआ कि पैसा देना पड़ा? से हमारे शो का जो मेन मुद्दा है वो नथ उतराई से शुरू हुआ था, जिस प्रथा को मैं लेकर के चल रहा था। मैं नथ उतराई करवाता था। अभी एक और लड़की नथ उतराई से बचने के लिए यहाँ पर आई है शंभू के सामने, तो शंभू पैसे देकर उसको फ्री करवा रहा है। जिसने उसको खरीदा है उसको बोल रहा है कि भाई पैसे लो, अपने जाओ, ये लड़की आज़ाद है। तो आज की डेट के हिसाब से हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। हमें महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सपोर्ट करना चाहिए और इस तरह के मुद्दे तो पुराने हो गए, अभी आज के रह नहीं गए। रमेश जी के कल एपिसोड 150 एपिसोड पूरे हो जाएंगे जी, आप क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं। हम जब शुरुआत हुई थी तो हमें नहीं पता था कि हम इतनी आगे तक जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का श्रेय आप सभी को जाता है। आपका प्यार है जो हमें आज भी चैनल में नंबर 1 बना करके रखा हुआ है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ 150 एपिसोड आप भी इंजॉय करिए, आगे 200 हो, 250, 300, 1000 हो। रमेश जी, आपके ऐसे एक बात कि आप जब भी यहाँ कोई लड़की आती है नहीं, आप उसको रास विलास में ले जाते हैं? देखिए, रमेश ठाकुर का कैरेक्टर ही ऐसा है। देखा मतलब चाहे वो कास्टिंग आपने बड़े बड़े धमाके, बम पटाखे फूटते देखे हैं, तो अब ये नई एंट्री जो आई है, ये वापस हम लोग जो जहाँ से शुरुआत किए थे नथ की, जो नथ का जो थीम था नथ उतराई का, तो उसमें एक बार फिर से एक नई लड़की जो आके इस प्रथा के ऊपर जो बुराइयां हैं फिर से हम रिमाइंड कराना चाह रहे थे ऑडियंस को। तो रेगुलर जो ड्रामा है उससे अलग हट, तो नए तरह से ये चीज़ सामने आएगी फिर से। मतलब आप देखेंगे एपिसोड के अंदर, और शंभू जो है इलेक्शन लड़ रहा है और इलेक्शन के अंदर वो ये बात सामने रखेगा कि हाँ, कि हम इस प्रथा को पूरी तरह से नकारते हैं, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। ये हाँ, आज की यही सीक्वेंस है कि नई लड़की आती है और वो पैरों में गिर जाती है महुआ के और शंभू के, तो दोनों ही उसका साथ देते हैं। और अम्मा जी भी बोलती हैं फैसला जो है अब नया सरपंच करेगा, जो कि अब शंभू होने वाला है, मेरा बेटा। तो मैं भी खुश हूँ कि मेरा बेटा कुछ नई चीज़ें करने वाला है। पर कहीं अंदर से अम्मा जी और अवतार दकियानूसी भी हैं, तो हमें अचंभा भी होता है कि यार ये क्यों कर रहा है ऐसा। लेकिन
बच्चा है हमारा, जो करेगा साथ देंगे। तो घर में भी रहने की जगह दे दी है। हाँ, घर तो मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारा घर थोड़ी धर्मशाला है, किसी को भी आके जगह दे देते हैं। मेरी बात सुनता नहीं कोई इस घर के अंदर, खासतौर पे अम्मा जी सबको चुप करा देती हैं, मतलब चुप, तो चुप उनके आगे चुप रहना पड़ता है। मैं किसी के आगे भी चुप नहीं रह सकता, लेकिन हाँ अम्मा जी के आगे मुझे भी चुप रहना पड़ता है। तो इस घर में जगह दी जाएगी उसके, और वो लड़की के पीछे कई राज हैं जो आगे आके खुलेंगे कि हाँ ये लड़की किस मकसद से आई है और उसका मकसद क्या है और क्या उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, और शायद हम उसे मारना चाहते हैं। हाँ, आप सभी का जो नथ देख रहे हैं, जिन्होंने हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया है, नथ की ऑडियंस ने, हम चाहते हैं और भी प्यार दें। हमने 150 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और भगवान करे 1500 एपिसोड हम और पूरे करें, फिर आपके सामने इस तरह से बात करते नजर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का नथ देखने के लिए।